हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी में स्वागत है। तो देखिए, त्रिकोणमिति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड कुछ सर्व समीकरणें जिनका आपको नॉलेज में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें सर्व समीकरणें लगती ही हैं। तो देखिए, समझते हैं सर्व समीकरणों को। तो देखिए, सर्व समीकरण के लिए त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणें हम मेन फॉर्मूले आपको याद करा रहे हैं, उससे रिलेटेड आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, वो हम बताते हैं बहुत इजी ट्रिक से। तो देखिए, सर्व समीकरण में पहला जो फॉर्मूला याद करना है आपको कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। पहला फॉर्मूला आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 1। इसी से रिलेटेड हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे। कैसे, समझिएगा। अगर हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो हम करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देंगे। यानी जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन में नजर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हमको ऐसा नजर आएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इजी है ये दोनों याद करने के लिए। ये दोनों याद करने के लिए आप मेन फॉर्मूले पे जाइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। हमने एक टर्म को ट्रांसफर की तो दूसरे का मान हम इजिली निकाल सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा जो है हमारा सेक और टेन से रिलेटेड है। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये है हमारा सेकेंड फॉर्मूला। इससे अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को क्या कर दें, ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमारे पास ऐसा दिया हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हो क्वेश्चन में, तो हम करेंगे क्या, इस टर्म को हमने ट्रांसफर की तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी मेन फॉर्मूले आप याद करिए, इससे रिलेटेड आप फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड जो है वो कॉसेक और कॉट से रिलेटेड है। क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अगर हमारे पास, ये भी मेन है इसका फॉर्मूला, यदि हमारे पास ऐसा हो कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम करेंगे क्या, इस 1 का ट्रांसफर कर देंगे। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल में कॉट स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन में इस तरीके का दिया हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस दिया हो किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी आपको याद क्या करना है, मेन फॉर्मूले याद करने हैं। इस मेन फॉर्मूले के यूज से हम इनसे फॉर्मूले बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर देखिए, हम कुछ क्वेश्चन समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा, करके जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपको फॉर्मूले ये याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस में लाएंगे तभी फॉर्मूले याद होंगे और उसी को आप इजी ट्रिक कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने रहा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल हमको दिया है 6, तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा होगा। और ऑप्शन हमको ए दिया है 18, बी 5 दिया है, सी में दिया है 17.5 और डी दिया है 4। इनमें से क्या होगा, बहुत ही इजी है। जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी तो आप कुछ ही सेकंड में अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझिएगा बहुत अच्छे से। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा दिया है, तो इसको ऐसा क्या करें कि ये डॉट वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सभी जानते हैं a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो a डॉट b हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड लगाएं हम। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का कर दिए स्क्वायर, अब राइट हैंड साइड में भी 6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड हमने किया। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लिए। वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, फॉर्मूला लगा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab के। a की जगह हमारे पास लिखा है साइन थीटा
इसका स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह लिखा है cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर ab तो यहाँ लिखेंगे 2ab 2 साइन थीटा डॉट में cos थीटा इक्वल 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। ये बात क्लियर हुई। यहाँ पर हमने सर्व समीकरणों में अभी अपन ने नंबर 1 में फॉर्मूला देखा था कि जानते हैं हम क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। हम यहाँ पर फिल कर दें 1, इस सर्व समीकरण इस फॉर्मूले में हम क्या रख दें 1 फिल कर दें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 अप्लाई किया और बाकी को हमने क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। इस 1 का हमने ट्रांसफर किया तो 36 माइनस 1 हो गया 35। यहाँ पर हमको वैल्यू जो चाहिए थी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो इस 2 को हम क्या करें, मल्टीप्लाई है तो क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब 2 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 2 1 जा 2, 1 बचा 15 हुआ, 2 7 जा 40, फिर पॉइंट लगाए 0 और 2 क्या हो जाएगा 5 जा 10 हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम सर्व समीकरणों को यूज करेंगे। आपको ये सब करने की एग्जाम में जरूरत नहीं होगी। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप पता है कि क्या करने से ये आता है स्क्वायरिंग, तो आप अपने दिमाग में ही कर सकते हो। स्क्वायरिंग करेंगे 1 आएगा, ट्रांसफर करेंगे 35 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा टू 17.5 आ जाएगा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अपन करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने कि यदि cos थीटा प्लस sec थीटा का मान दिए है हमारे पास 5/2, तो मान ज्ञात करना है हमको। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। अब बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो ऑब्वियसली हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो करें क्या हम, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों की वर्ग करने पर। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। तो जब हमने वर्ग किया दोनों साइड का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा। कभी भी स्क्वायर ऐसे मत करिएगा, कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जो भी होता है बोथ साइड होता है ताकि मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो तो एक टर्म आप मिस कर दोगे जिससे आंसर इनकरेक्ट आएगा आपका। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड होगा, दोनों पक्षों में होगा जो भी हम करेंगे। यहाँ पर कर दिए 5/2 का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने सेट कर दिया। यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल में 5 5 जा हो गया 25, 2 2 जा हो गया 4। यहाँ पर देखिए इसको हमको फाइंड करना था तो इसको हमने एज इट इज रखा, इसको सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है किसके, 1/sec थीटा के, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। किसी एक को करिए आप चेंज, किसी एक को चेंज करिए तो 2 cos थीटा को हमने लिख दिया 1/sec थीटा। आप sec थीटा को भी 1/cos थीटा लिख सकते थे, किसी एक को चेंज करिएगा। पर यहाँ पर 25 डिवाइडेड हो गया 4, ये इससे ब्रेक हो गया। इसको हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया हमने। क्लियर है। अब हम इस 2 को क्या करें, ट्रांसफर कर दें। तो 25 डिवाइडेड 4 माइनस हो जाएगा 2, एलसीएम ले लें, 4 2 जो हो जाएगा 8, तो 25 माइनस 8 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 25 माइनस 8 करेंगे हम तो आएगा 17। तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर क्या आ गया 17 डिवाइडेड। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है।
यहाँ पर देखिए sec थीटा ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखा है sec थीटा प्लस tan थीटा का मान होगा। इसको सॉल्व करना है और इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी, 0, 2, 1 या 3 होगी। तो देखते हैं हम चेक करके क्या होगी। इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन है उसको हमको हटाना है। हटाएंगे कैसे, बहुत आराम से करिएगा। पहले हम sec थीटा को, बड़े बड़े नंबर को हटाए, साइन थीटा और कॉस थीटा पे काम कम किया करिए। पहले आप यहाँ पर फंक्शन जो है बड़े वाले sec थीटा, यहाँ sec थीटा tan थीटा, इसको हटाइए। तो यहाँ पर देखिए sec थीटा को हटाएंगे तो हम जानते हैं कि जो sec थीटा का मान होता है 1 होता है cos थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। और tan थीटा का जो मान होता है वो होता है sin थीटा डिवाइडेड cos थीटा। सारी वैल्यू को हम फिल कर दिए तो sec थीटा इक्वल हो जाएगा 1 cos थीटा। इसको हमने एज इट इज रखा, यहाँ पर एज इट इज रख दिया, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला होते ही नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका से, बट यहाँ पर कोई फॉर्मूला इसका नहीं है। sec थीटा के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1 cos थीटा प्लस tan थीटा के लिए लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड cos थीटा लिख सकते हैं। हम लिख दिया इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें, बाकी सब तो सॉल्व ही है ये। इसको हमने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर इसको भी हमने एज इट इज अभी फिलहाल लिखा। यहाँ पर cos थीटा एलसीएम का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए बेस वाला लग रहा है, कौन सा, मेन फॉर्मूला जो है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं कि यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी जब भी ऐसा होता है तो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। आप भी देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, और b की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिए, 1 का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है, 1 लिख दिए, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा की, ये लिख दिया। अब cos थीटा एज इट इज है, बाहर भी cos थीटा है, तो यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए सर्व समीकरण अपनी है, यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, cos स्क्वायर थीटा के। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता था 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा। अप्लाई कर दिए यहाँ, जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में एज इट इज हुआ cos स्क्वायर थीटा, ये ब्रेक हो गया तो वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी प्रकार से सर्व समीकरणों को सॉल्व करना बहुत ही इजी है, पर इसमें शर्त ये है कि बहुत ही आराम से सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि आप सबको इकट्ठे बिगाड़ने लगे, पता चला कि बिगाड़ लिए हैं अब सेट ही करते नहीं बन रही है वैल्यू। क्या पूछा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है, पर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करिए, फिर आगे अभी त्रिकोणमिति के बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।